लोग दबंग लोग के द्वारा या फिर जो गांव में जो वर्चस्व बनाने के द्वारा बहुत सारा जो है जमीन पे कब्जा किया हुआ रहता है, तो वो सब कब्जा सारा कब्जाधारी तो छूट जाएगा फिर जमीन वाला। जब ये फॉर्म भरिएगा, इसको क्लोज कीजिए। देखिए ये आपको जब फॉर्म भरेंगे उस पर लिखा है रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम, अंश। यदि संयुक्त संपत्ति है, 3 भाई हैं तो तीनों का नाम रैयत में आएगा। खाता खेसरा भरिए। अब बहन के संबंध में आपको यदि चाह रहे हैं कि उस पर विवाद नहीं हो, बहन लेना नहीं चाह रही है लेकिन यहाँ पर तो जबरदस्ती नाम आ रहा है, बिल्कुल। तो ऐसे परिस्थिति बाहर में जो रह रहे हैं उनके लिए ये वेबसाइट की सहूलियत दी गई है। उस पर आपको सारा फॉर्म भी मिल जाएगा, फॉर्म 2 और फॉर्म 3। फॉर्म 2 में आपको जमीन का विवरण और फॉर्म 3 वंशावली का प्रारूप, ये 2 चीज भर लीजिए और उसको दे दीजिए, आपका सारा समस्या का निदान हो जाए। हाँ, आपत्ति दर्ज करने में चूक हो गए तो इसका मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति। यदि आप आपत्ति नहीं की, इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं। 4 बार ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका मिल रहा है तो आपको करना होगा। 4 स्टेज है क्रमशः, हर स्टेज में आपको आपत्ति करने का मौका मिलेगा। अब उस मौका को आप यदि नहीं भुना पाए तो कोई मदद नहीं कहीं से मतलब गुंजाइश। जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि बिहार में जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। जी हाँ, तो बहुत सारे सवाल जो हैं आपके मन में आ रहे हैं, बहुत सारे उलझन भरे सवाल आपके मन में आ रहे हैं। लगातार काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स भी आ रहा था इस जमीन सर्वे से रिलेटेड कि अगर ऐसा जमीन है तो कैसे इसका डॉक्यूमेंट बनेगा, जहाँ पे किन्हीं के पिताजी के नाम से है, किन्हीं के दादाजी के नाम से है, कोई कहीं रहते हैं। ये सारा तमाम काफ़ी सारे उलझन आप लोगों में आ रही है। तो अभी क्या है कि मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ पटना, और यहाँ पे हमारे साथ अभी एडवोकेट शिवनंदन भारती सर हैं जो कि पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो तमाम उलझने जो आपकी आ रही है उनको कैसे हम लोग जो हैं वो समाधान कर सकते हैं। तो आपके सवाल और सर के जवाब रहेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सर, किन किन लोगों को जो है ये सर्वे जो है वो करवाना पड़ सकता है? सबसे पहला सवाल से शुरू करते हैं सर। देखिए, सर्वे का काम जो है सभी लोगों के लिए है। वो व्यक्ति खास करके जो ग्रामीण एरिया में अभी जो सर्वे हो रहा है, ग्रामीण एरिया में हो रहा है, शहरी क्षेत्रों को छोड़कर। तो ग्रामीण एरिया में जितनी भी आपकी संपत्ति है, सारे संपत्ति का जो है सो आप डिटेल में जो ब्यौरा अभी मांगा जा रहा है, सभी लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए और सभी लोगों को वो अपना ब्यौरा देना चाहिए। अच्छा सर, ये जो सर्वे होगा तो सर्वे में कौन कौन से दस्तावेज जो है वो मांगे जाएंगे जिनका जमीन है? बहुत अच्छा और बहुत टू द पॉइंट आपने बात किया। देखिए, जमीन का आधार किस 4-5 तरीका है जिससे जमीन आपके हाथ में आती है। या तो खरीदे हैं, तो आप खरीदे हैं तो उसका एक रजिस्ट्री ऑफिस से दस्तावेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलता है, वो दिखा दीजिए। यदि आपको खानदान के द्वारा संपत्ति मिला है, बंटवारा हुआ होगा, तो बंटवारा का कागज़ दिखा दीजिए। अब कहिएगा कि सर वैसे तो मौखिक रूप से, पहले तो गाँव में ऐसे भी होता कि 4 भाई बैठा के कोई कागज़ पत्र नहीं, आपसे में बांट लिया, पंचायती को भी नहीं किया। तो ऐसे परिस्थिति में अब चारों भाई आपस में बैठ जाइए और दिखा दीजिए कि भाई 2003-4 जब वो आपका हुआ है, बंटवारा हुआ और तब से मेरी ये ज़मीन मेरे संपत्ति में है, मेरे कब्जा में है और मैं उसका मालिक हूँ। तो वो भी एक चीज़, बंटवारा का कागज़ दिखा दीजिए। दूसरी बात, आपके पास यदि वो संपत्ति कोई आदमी कोई भूमिहीन था और सरकार ने बसने के लिए जो पर्चा निर्गत करता है, उस तरीके से आपके ज़मीन आपके पास आया तो पर्चा जो है वो दिखा दीजिए। कहने का मतलब वो ज़मीन किस रूप में आपके पास आया है उसका दस्तावेज दिखा दीजिए। तो मतलब जो भी दस्तावेज उस जमीन से रिलेटेड है वो आपको दिखाना पड़ेगा? हाँ, वो दिखाना पड़ेगा। अच्छा, किन्हीं के पास सर अगर कुछ डॉक्यूमेंट का इशू है, कुछ नहीं बना हुआ है, तो उसके लिए कितना समय मिल सकता है उनको बनाने? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। बहुत सारे लोगों ने जमीन को खरीद लिया और उसका दाखिल खारिज नहीं कराया। बहुत कॉमन सा सवाल है। कोई बात नहीं है, आपके पास जमीन जो खरीदे हैं उसका दस्तावेज है वो लगा दीजिए। और दाखिल खारिज अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि सर्वे का कार्य हो रहा है तो दाखिल खारिज का आवेदन बंद है। आप आवेदन कीजिए, 21 दिन में आपको वो भी आ जाएगा, वो भी लगा दीजिए। क्योंकि ये प्रक्रियाएं 2026 तक चलेंगी, हो सकता है और बढ़ेंगी। ये नहीं कि 2 दिन में आपको करना है। आनन फानन में कोई काम आनन फानन में नहीं कीजिए। एक एक उलझन को जब तक दूर नहीं कर लिया जाएगा तब तक फाइनल रिपोर्ट जो है खतियान नहीं तैयार होगा। लेकिन आपको सजग रहना है। बहुत सारे लोग दबंग लोग के द्वारा या फिर जो गांव में जो वर्चस्व बनाने के द्वारा बहुत सारा जो है जमीन पे कब्जा किया हुआ रहता है, तो वो सब कब्जा सारा कब्जाधारी तो छूट जाएगा फिर जमीन वाला। देखिए, नहीं कब्जा, यस, अभी ये जो इसके जो पर्पस रहे हैं सर्वे का, वो इसलिए कि भाई बात बात में जमीन पे 3 भाई रह रहा है बाहर, एक ही भाई सबका हिस्सा बेच दिया। एक ही भाई भी, या फिर कुछ वैसे दबंग लोग भी होते हैं एरिया में जो आपके जमीन पे घर नहीं बनाने दे रहे हैं, उस पर कुछ भी आप करने जा रहे हैं तो रोक लगा रहे हैं, वो सब भी छूट जाएंगे। तो वो एक आधार बनेगा ना। और यदि कोई ज़मीन पर विवाद है, टाइटल में मामला चल रहा है, कोर्ट में केस है, तो उस सब चीज़ के बारे में भी लिखा जाएगा कि ये विवादास्पद ज़मीन है। तो चूंकि सर्वे का जब रिपोर्ट आएगा तो विवादित ज़मीन लिखा गया, तब वो ज़मीन खरीद
खरीदने से पहले लोग सोचेगा कि हम लेके नहीं। अभी तो भाई केस चल रहा है कोर्ट में, गुप्त रूप से देखा कि केस हो गया तो तीसरे को बेच दिया, बाद में 10 साल बाद पता चलता है कि हम तो विवादित जमीन ले लिए, तो लोग पैसा दे के टेंशन खरीद लिए। जब ये फॉर्म भरिएगा, इसको क्लोज कीजिए, देखिए ये आपको जब फॉर्म भरेंगे उस पर लिखा है रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम, अंश। यदि संयुक्त संपत्ति है, 3 भाई हैं तो तीनों का नाम रैयत में आएगा, खाता खेसरा भरिए। अब बहन के संबंध में आपको यदि चाह रहे हैं कि उस पर विवाद नहीं हो, बहन लेना नहीं चाह रही है लेकिन यहाँ पर तो जबरदस्ती नाम आ रहा है, बिल्कुल। तो ऐसे परिस्थिति में यदि आप एक आपसी बंटवारा का कागज 2003 के पहले का दिखाते हैं कि 2003 से पहले हम लोग का बंटवारा हो गया था, तो उसमें बहन का अधिकार खत्म है। 3 के पहले अगर बंटवारा हो गया, बंटवारा का दिखा देते हैं कागज और उसका कोई सबूत नहीं है, सादा कागज पर भी 4 आदमी मिलकर आप यदि सहमति से दिखा दिए, बहन भी दस्तखत कर दी, तो आपको कहीं बुआने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर बहन चाह देगी तो रंगल रख सकता, देना पड़ सकता। लेकिन अभी चूंकि 99% लोगों की बहन के माइंड में ये सेट है कि भाई जमीन भाई का नहीं लेना है, लेकिन आने वाले पीढ़ी में लोभ होगा, चूंकि हर जमीन की कीमत करोड़ों में है, तो बहन नहीं लेगी, चूंकि बहन और भाई में बहुत प्यार है, लेकिन भांजा आके आपका क्लेम करेगा, भगनी आके क्लेम करेगी, तब समस्या ना हो। इसलिए अभी ही वो कागज आप 2003 से पहले का बंटवारा दिखा देंगे तो आपकी संपत्ति बच सकती है। इसके बाद यदि अभी भी यदि एंट्री हो गया तो भविष्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठ रहा है कि सर वंशावली कैसे बनाया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति को विभिन्न तरीके का जमीन है, खुद से खरीदी हुई संपत्ति है, माता पिता ने दिया तो उत्तराधिकार नानी घर से मिला है, या दान में किसी को कोई दिया है, तो जो दस्तावेज है दीजिए। अगर खानदानी संपत्ति है तो उस खानदान के आप व्यक्ति हैं कि नहीं, इसके लिए क्या दस्तावेज दीजिएगा, वंशावली। अब वंशावली बनाने के लिए क्या जाए, मुखिया के पास जाएं कि सरपंच के पास जाएं कि कोर्ट में वकील साहब के पास एफिडेविट बनाने के लिए 500 रुपया खर्च करें, ये एक समस्याएं हो सकती। तो इसके लिए कानून में ये जो बना है, ये बुक जो है आपको हम बताना चाहेंगे। जी सर बताइए। चाहे वो दाखिल खारिज का है, ये बिहार सर्वेक्षण का ये जो बुक है, इसके नियमावली के तहत आपको मैं बता दूं कि कहीं कुछ नहीं है। आपको नियम जो कहता है कि अपने से पेन से लिख लीजिए कि हमारे दादा ये हैं, इनका कॉलम बना लीजिए, वंश वृक्ष बना लीजिए, और नीचे आप अपना दस्तखत कर दीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही एफिडेविट कराने की जरूरत है, ना ही मुखिया सरपंच किसी की जरूरत है। आप कागज बना के दीजिए, सिंपल, वो कह रहा है, वही मान्य आपके बात को नहीं मान नहीं होगा, फिर वो क्रॉस वेरिफिकेशन करना आपका दायित्व वहीं खत्म। अब जो सर्वेक्षण के पदाधिकारी है उनको किन से पूछना पड़ेगा, मुखिया से पूछिए कि सरपंच से पूछिए कि आप अपना विशेष माने CID लगाकर पता कीजिए कि वो डॉक्यूमेंट्स जो दिया है वो सत्य है या असत्य है, वो उनका दायित्व है, आपका दायित्व नहीं है। अगर वो आप 3 भाई हैं, वो कह रहा है कि नहीं तुम 2 भाई हो, तो आप फिर आपत्ति जो दर्ज करने का समय अभी आएगा 2-3 महीने बाद, तो उस टाइम में भी हम अलग आप लोगों को इंटरव्यू दे देंगे, आपत्ति का फॉर्म भरने का तरीका बता देंगे। बस एक आपत्ति लगा दीजिए कि ये गलत सर्वे किए हैं, इसका ये होना चाहिए। फाइनल आएगा, 4 बार आपको आपत्ति दर्ज करने का समय है, फिर भी आप चूक गए, सोए रह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट में जब फाइनल सर्वे का रिपोर्ट प्रकाशित होगा, उसके 90 दिनों के अंदर में आपको चैलेंज कर देना है, तभी सुधार हो जाएगा। और न उतना दिन तक आप 2026 तक सोए रहे तो 2027 में कोई मदद नहीं करेगा, फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि त्रुटियां हो गई तो कहीं ना, तब कोर्ट में आके मतलब कहने का मतलब कि अभी जो ये सर्वे शुरू हो चुका है, इसमें अगर आप 26 तक चूक जाते हैं तो फिर आपको कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ सकता है। और इसीलिए आनंद फानन में बाहर में कोई लोग हैं तो उनको ऑनलाइन जो मैंने व्यवस्था बताया बहुत सारे चैनल पर, थोड़ा सा सर थोड़ा सा बता दीजिए ऑनलाइन व्यवस्था क्या। अभी यही देखिए यहाँ पर DLRS, आपको गूगल पे जाएंगे, बिहार के इसको खोलेंगे, जैसे इसको खोलेंगे आप तो ये सर्वे का, इसी पर आपको डाउनलोड हर विकल्प दिया हुआ है। बाकी आपके गांव में क्या कानून गो कौन है, इसमें अमीन थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा करके दिखा दीजिए सर। शॉर्ट में करके दिखा रहे हैं आपको, तो ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये जो दूर में बाहर में रह रहे हैं उन लोगों के लिए सहूलियत है। इसको फिर क्लिक कीजिएगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपके गाँव का स्थिति आपको जाना है, सब विकल्प है, जो आपके काम का चीज़ें पढ़ लीजिएगा, कहाँ आपत्ति दर्ज करना है, सब ऑनलाइन होगा। लेकिन ये आप इसको डाल दीजिए और आपको कोई भी जिला, जो जिला के आप हैं उसको डाल दीजिए, जो जिला आपको चेक करना है। एक जिला सेलेक्ट, मान लीजिए अरवल जिला का हम दिखा दिए, अरवल जिला का आपका सर्किल माने अंचल, कोई भी अंचल ले लीजिए, अरवल का दे लिया। अब मान लीजिए मौजा कोई भी है, सेलेक्ट कर लीजिए जो मौजा में आपको देखना चाह रहे हैं। अब पहला विकल्प था, इसको हमने ले लिया। अब जैसे ही इसको करेंगे क्लिक हियर, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे
यहाँ पर ये बाहर में जो रह रहे हैं उनके लिए ये वेबसाइट की सहूलियत दी गई है। उस पर आपको सारा फॉर्म भी मिल जाएगा, फॉर्म 2 और फॉर्म 3। फॉर्म 2 में आपको जमीन का विवरण और फॉर्म 3 वंशावली का प्रारूप, ये 2 चीज भर लीजिए और उसको दे दीजिए, आपका सारा समस्या का निदान हो जाएगा। अच्छा, वो जो सर्वेयर आएंगे, आखिरी सवाल पूछते हैं, जो सर्वे जो करने के लिए आएंगे वो खुद आएंगे या फिर हम लोग को आगे बढ़ना नहीं, पड़ेगा? अभी आपको कैंप में जाके देना है या ऑनलाइन आप भर दीजिए, लेकिन कहीं भी जाइए आपके पास रिसीविंग रहना चाहिए। जो जमा करते हैं उसका रिसीविंग होना रिसीविंग, इफ यू डोंट हैव एनी रिसीविंग तो आप कैसे क्लेम करेंगे कि भाई मेरा है? इसीलिए रिसीविंग आपको नेसेसरी है कि यू मस्ट हैव टू कीप द रिसीविंग जो आप दे रहे हैं। हाँ, सजग रहिए, सावधान रहिए, तत्पर रहिए, परंतु हड़बड़ा के नौकरी छोड़ के बिहार भागने की जरूरत नहीं है। काफ़ी अच्छी जानकारी सर ने दिया। आप यूँ कहें कि सारा कुछ जो है बहुत ही डिटेल में इन्होंने समझाया है। मैं समझता हूँ कि आपके अंदर अब कोई भी उलझन नहीं होगा इन चीज़ों को लेके, लेकिन एक छोटा सा और एक सवाल रह गया था, उसको भी मैं कवर कर लेता हूँ। आपने जो ये पूरा प्रोसेस बताया, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो सर्वेयर आएंगे उनको जो दबंग लोगों के द्वारा जो कहीं पे कब्जा किया हुआ, वो कुछ ब्राइब दे के, कुछ घूस दे के उसको उसी के उसी तरह से भी रख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, कोई ज़मीन का अगर ऐसा होता है तो पहले कहावत था कि जन जोड़ू जमीन जोड़ का चीज़ है, तो लेकिन अब वो नीतीश जी जो सर्वे करवा रहे हैं इसमें जोड़ नहीं चलेगा। आप सजग हैं तो आपको इसीलिए बोला कि यदि कोई चढ़ा लिया तो पब्लिश करेगा, आपत्ति आप दर्ज कर दीजिए। आपको बिना सुने सुधार हो ही नहीं सकता बिना आपके सिग्नेचर के। अच्छा, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपत्ति दर्ज करने में चूक हो गए तो इसका मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति। यदि आप आपत्ति नहीं की इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं। 4 बार ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका मिल रहा है तो आपको करना होगा। 4 स्टेज है क्रमशः, हर स्टेज में आपको आपत्ति करने का मौका मिलेगा। अब उस मौका को आप यदि नहीं भुना पाए तो कोई मदद नहीं कहीं से मतलब गुंजाइश नहीं है। अगर लोग चाह लेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। समझदार लोगों के लिए, जो सजग लोग हैं उनके लिए उनका जमीन कोई नहीं हड़प सकता। लापरवाह गैर जिम्मेदार आदमी का जमीन कोई भी हड़प लेगा, तो वो देखना है कि आप सजग हैं कि नहीं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल पर भी डाउनलोड करके आप दे सकते हैं, ताकि आपको कम परेशानी में आपको सहूलियत से काम हो जाएगा। एक डिटेल में वीडियो हम 2-4 दिन बाद दे देंगे बना के कि आप कैसे डाउनलोड करिए, कैसे अपलोड करिए, कैसे फॉर्म भरिए, एक फॉर्मेट बना के हम दे देंगे। तो आप ही के चैनल पर देंगे, आपका अगले वीडियो जो आपके चैनल पर आएंगे तब तक लोगों को प्रतीक्षा करना पड़ेगा। यदि कोई समस्या हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब हम लोग उस पर भी आपके समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए यदि कोई समस्याएं हो तो। कॉल उठाना, बहुत सारे लोग पर्सनली कॉल कर रहे हैं, तो देखिए अभी 2 करोड़ 4 करोड़ वीडियो हम लोगों ने देखा है। 4 करोड़ लोगों का फ़ोन कैसे हम उठाएं? हर आदमी चाह रहा है कि पर्सनली बात हो वकील साहब से। बिल्कुल, हमारी भी, हम आपका मददगार हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए, बाकी आपकी बात को लेके हम लोग यहाँ आएंगे। एक हमारे जो सहयोगी जूनियर एडवोकेट हैं, हमारे बहुत मुंशी जी सब हैं, वो लोग पढ़ लेंगे उसमें से, और जो मास लेवल पर प्रॉब्लम होगा उस पर एक वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोगों को भी सहूलियत हो और हमारा भी समय बचे। इससे ज़्यादा मदद हम क्या कर सकते हैं? नहीं सर, आपने काफ़ी अच्छा बताया, और मैं समझता हूं कि जितने भी उलझन आपके थे वो सारा जो है वो निकल गया होगा। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, और भी कुछ अगर आपके अंदर है तो सर ने बताया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और कमेंट के जैसे ज़्यादा कमेंट उस पर आएंगे तो मैं सर के पास फिर से आऊँगा और सर से बात करूँगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।